तो हमने सोचा कि गांव-गांव में जाके जितना हमसे हो पाए, यूपी और बिहार के हमने गांव सेलेक्ट किए कि वहां पर जाकर गांव की पंचायतों में बताया जाए। मुझे 9-10 साल हो गए काम करते, मैंने देखा कि अधिकतर बच्चियां या महिलाएं वो अपनी शारीरिक बीमारियों से परेशान हैं। अब मैं उस बीमारी पे आने वाली हूँ जिससे अधिकतर महिलाएं परेशान हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारी हार्मोन की वैरायटी है। हर गांव में जितना हमसे संभव हो पाएगा, देखिए हमारे देश में 6.5 लाख गांव हैं। इतना तो हमें ये भी नहीं पता कि जन्म के हमारे दिन बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। तो हमने सोचा कि गांव-गांव में जाके जितना हमसे हो पाए, यूपी और बिहार के हमने गांव सेलेक्ट किए कि वहां पर जाकर गांव की पंचायतों में बताया जाए। एक बार अगर बता दिया गया तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। साथ में जैसे पर्चे रहते हैं, इसमें हर एक बीमारी का घरेलू उपचार लिखा रहता है, जो कि आप लोगों को नहीं पता है। अब ये हमारी मुहिम है कि जिसके तहत हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और उनको ये सारी बातें बता पाएँ। तो अब हम लोग, आप ये सोचिए कि हम 700 किलोमीटर चल के आए हैं और हम कह रहे हैं कि 700 मीटर के आसपास में जो आपके गांव में है उनको आप लोग बुला दीजिए। अब हम अपना हम घर परिवार, ये हमारी धर्म पत्नी है ये, ठीक है, हम अपना, हमारे मम्मी पापा, हमारे सब कुछ हम पीछे छोड़ के 1 महीना के लिए अपना अस्पताल वगैरह सब कुछ छोड़ के हम गांव-गांव जा रहे हैं। अच्छा, हमें कोई सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमें मतलब कोई सरकार पैसा नहीं दे रही, ना ही हमारी कोई संस्था ऐसी है कि जिसको सरकार कोई पैसा दे रही हो। जैसे हम जो भी सामान भी लेके आए हैं बांटने का, ये हम अपनी जेब से करते हैं। अब हमें करना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम जैसे ये डॉक्टर हैं तो इनका पेशा यही है। अब डॉक्टर अगर 2 तरीके के होते हैं, बैठ के अपनी जेब भर के अपना जीवन बहुत आराम से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि ज़िंदगियां बदलनी है, क्योंकि ये भी खुद एक महिला हैं, तो क्या क्या परेशानियां महिलाएं फेस करती हैं वो बोल नहीं पाती हैं। तो एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश आप लोगों से चाहिए हमें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैंने क्या देखा कि मुझे 9-10 साल हो गए काम करते, मेरी उम्र 32 साल है। मुझे 9-10 साल हो गए काम करते, मैंने देखा कि अधिकतर बच्चियाँ या महिलाएं वो अपनी शारीरिक बीमारियों से परेशान हैं और वो सालों से दवाइयाँ खा रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं वो किस चीज़ के लिए। डॉक्टर ने बोला खानी पड़ेगी, उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि वो उस दवा को कम कर पाए। मतलब वो खा रही हैं तो खाते ही रहती हैं, और उसके बाद क्या होता है, उन दवाइयों का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। शरीर खराब होना, मोटापा आना, तरह तरह की दिक्कतें होना। फिर महिलाओं को वो भी समझ नहीं आता। फ़र्क क्या है, हमारे पास हर वर्ग के मरीज़ हैं, लेकिन हमने क्या देखा, चाहे वर्ग आपका वीवीआईपी है या एक नीचे से है, सब में दिक्कत है। कुछ बहुत खुल के बोल पाती है, कुछ नहीं बोल पाती। अब वहाँ पे क्या करें? और ये चीज़ गांव में सास के डर से बहू नहीं बोलेगी, बच्चियाँ नहीं बोलेंगी। मतलब अभी तक भी हमने इतनी तरक्की कर ली, तो हमने क्या देखा कि गांव में महिलाएं आधी बीमारी तो चुप रह के छुपा देती हैं कि किसी को पता ना चल जाए, और अगर कोई महिला अपनी बीमारी के बारे में बोल देती है तो फिर आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि इसको तो ये हो गया। मतलब आज भी हमने खूब तरक्की कर ली। जहाँ बात एक महिला के शरीर की शारीरिक विकास की आती है, महिला आज भी चुप रहती है। आप लोग जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मुझे बताइए कि आप खुल के बोलते हो? जब महीने की बारी आती है सब मुंह ढकते हैं ना आज भी। क्यों ढकते हैं बताइए? परंपरा। देखिए, परंपराएं बहुत अच्छी बात है, संस्कारी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परंपरा में अपने शरीर को खराब करना भी कोई वहां पे वो नहीं है। आपको चीजों को बोलना। अच्छा देखिए, अब ना जो मैं आपको अगले आधे घंटे तक समझाऊंगी, आप लोग शर्म नहीं करोगे। आधे घंटे के लिए अपनी परंपराएं सबने भूल जाना है, क्योंकि आज आपके पास मौका है पूछने का, बताने का। आज ये गांव बड़ा है। अगर एक परिवार में एक महिला शिक्षित हो, वो अपना विकास कर पाए, तो वो पूरे परिवार को बदल देती है।
आप बताइए, अगर एक परिवार में एक महिला अच्छी हो और वो पूरी जिम्मेवारी बढ़िया से ले, तो क्या वो पूरे परिवार का नक्शा नहीं बदलती? बदलती है ना। और अगर एक महिला खराब आ जाए तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरी गृहस्थी हिल जाती है। तो हमने महिलाओं को शिक्षित करने का सोचा, क्योंकि एक महिला सास, माँ, बहन सब है। और अगर हर गांव में एक महिला कोशिश करे बदलाव लाने की, तो क्या वो बदलाव नहीं ला सकती? वैसे भी तो समय होता है ना मोबाइल पे गप्पे मारने का, आस पड़ोस में जाके बातें करने का। अगर एक महिला कुछ सीख के ये सोच ले कि मुझे सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए गांव में समझाना है महिलाओं को, तो क्या वो बदलाव नहीं आएगा? पहले बच्चियां पढ़ती नहीं थी, पहले बच्चियां पढ़ती नहीं थी, अब सब बच्चियां पढ़ने लगी ना। पहले महिलाएं काम नहीं करती थी, अब महिलाएं कमाने लगी ना। क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है। हमें समझ आया कि हमारे घर गृहस्थी के लिए एक पुरुष कमा रहा है, महिला का कमाना भी उतना जरूरी है, खर्चे तभी निकलेंगे। अब मैं उस बीमारी पे आने वाली हूँ जिससे अधिकतर महिलाएं परेशान हैं, लेकिन वो आज भी खुल के बोलना पसंद नहीं करती। आप लोग जो भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, इसमें कम उम्र की भी हैं और ज़्यादा उम्र की भी हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी और आप लोग जवाब देना। जो हमें माहवारी आती है, महीना आता है, वो कैसे आता है? ऐसी क्या प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है जो महीना आता है? बताइए। आपकी तो आधी आधी उम्र महीने में निकल गई, आधी उम्र हो गई, मतलब 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए महीना आते। क्या आपने कभी सोचा कि हमें महीना क्यों आता है? या हमारे शरीर में हर 28 दिन बाद, 30 दिन बाद, किसी महिला के शरीर में 35 दिन बाद ऐसा क्या बदलाव आता है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है, आपकी योनि से स्राव होता है? बताइए। बहुत तजुर्बा है आप लोगों को, बताइए कैसे महीना आता है? ऐसा बच्चादानी में क्या होता है? अच्छा, एक महिला खाना बनाती है, कैसे सीखती है? अपनी माँ से। परिवार में माँ ने मसालों की पहचान बताई, हमें समझ आ गई, और हम आगे समय के साथ और ज़्यादा निखारते जाते हैं। ये चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, सब चीज़ आ गई, ऐसे ही हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने लग गई। आज भी हमारे देश में अधिकतर महिलाएं माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। उनको लगता है कपड़े का इस्तेमाल करना सही है। हमने अधिकतर महिलाओं से ये सवाल पूछा कि कपड़े का इस्तेमाल आप क्यों करते हो? तो उनका जवाब था कि किसी ने बताया नहीं कि पैड यूज़ करो। देखो, ये जवाब तो शिक्षित यहाँ पे महत्व है। आपको समझाना पड़ेगा, तब हमें समझ आएगा कि क्यों ज़रूरी है। आज भी हमारे देश में, क्या आपको पता है कि हर साल हजारों महिलाओं की मृत्यु सिर्फ कैंसर की वजह से होती है? उनके गर्भाशय का कैंसर, उनके योनि में कैंसर, कपड़े का इस्तेमाल करने की वजह से, या और बीमारी की वजह से। लेकिन हमें नहीं पता क्यों। मर भी गई तो इतनी खबर आ जाती है वहां पे एक महिला की मृत्यु होगी। क्यों होगी? उसके गर्भाशय में कैंसर बन गया था। क्यों बना? क्या किसी ने कारण सोचने की वहां पे सोचा या कोशिश भी की? नहीं की। तो वही चीज आपको मैं समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पे ये छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब जो मैं चीज बताऊंगी, आपका क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, आपके पीरियड्स अप डाउन होते हैं? आपको पता है आपको क्या प्रॉब्लम है? पीसीओडी। आप मेरे सामने खड़े हो, लेकिन मैंने आपकी बॉडी को देख के पूरा बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है। आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, अप डाउन होते हैं, बाल झड़ते हैं, वेट आपका कम नहीं होता, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी एज कम है। कितने साल के हो? 16 ईयर्स। अब मुझे आपको देख के पता चल गया कि आप 16 साल के हो, 15 से 16 साल, लेकिन आपका शरीर, आपकी ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी हो रही है, ये हिस्सा हैवी हो रहा है, और पीरियड्स अप डाउन है, और कुछ समय में यहाँ पे हल्के हल्के बाल महसूस होंगे। अभी नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। अब मुझे कैसे पता चला? आप सब भी गांव में रह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा होगा बच्ची का शरीर फूल रहा है।
कि बच्चे शरीर फूल रहा है, लेकिन हमें तजुर्बा था। जब वो यहाँ खड़ी थी पहले आके, मैंने उसको देख के समझ गई थी इसको पीसीओडी है, लेकिन क्या है। अब देखिए, हमारे शरीर में, महिला के शरीर में एक थैली है जिसे हम बच्चादानी बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। बेटा आप लोगों ने समझना है, आप लोग एजुकेट होना है। जब आप एजुकेट होंगे आप किसी को करोगे, हेजिटेट नहीं करना, ठीक है। हमारा जो ये हिस्सा है, यहाँ पे बच्चादानी है, इतने से हिस्से में ये बच्चादानी है, और इसके आसपास एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ 2 ट्यूब हैं, और नीचे 2 छोटे छोटे गुब्बारे हैं जिसको हम ओवरी बोलते हैं। हर महीने 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन के बाद हर महिला के शरीर में ये अंडे बनते हैं कुछ, और वो अंडे यहाँ से जाके जो ये गुब्बारे हैं इनमें बन के यहाँ आते हैं। अगर उन्हें शुक्राणु मिलते हैं तो बच्चे का निर्माण होता है, नहीं मिलते तो वो फूट के बाहर स्राव करते हैं, जो कि आपको महीना आता है। लेकिन जो आपकी बच्चादानी है, इसके अंदर एक परत बनती है, पतली परत। वो परत जब अपनी पूरी क्षमता में बन गई तो वो वहाँ से झड़ना शुरू होती है, और हर महिला के शरीर के अनुसार वो अपने अपने दिन के अनुसार झड़ती है। मानो मेरे शरीर में 28 दिन, हो सकता है इनके 30 दिन, इनके 35 दिन। जब उसकी परत 8 mm, 9 mm जितनी मात्रा निर्धारित है उतनी बन गई, इनका भी एजुकेट होना ज़रूरी है बच्चों का, वो बन गई तो आपको महीना आता है। लेकिन जब छोटी छोटी बच्चियों में पहले के समय में महीना 15-16 साल में आता था, अब 12 साल, 13 साल, कहीं पे 10 साल की बच्चियों में भी आना शुरू हो गया। ऐसा क्या हुआ? हमारे शरीर में हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं ना, ये सिल्क की साड़ी है, ये कॉटन की है, वैरायटी है, ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारी हार्मोन की वैरायटी है। जैसे हम हर चीज़ को नाम देते हैं तो हमें याद रहता है, ऐसे ही हमारे शरीर के हर हिस्से में हार्मोन है जो अपनी प्रक्रिया को सही तरीके से काम करते हैं। जब एक बच्ची बड़ी होती है, आपकी जो बच्चियां हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, मानो 11 साल, 12 साल, उनके शरीर में, उनके स्तनों का विकास, उनका शारीरिक विकास और उनके बच्चादानी में वो परत का विकास होने लगता है। और जब वो विकास होता है तो बच्चियों में महीना आना शुरू होता है। लेकिन अगर बच्चियों में वो हार्मोन ऊपर नीचे होना शुरू हो गए तो उनका महीना समय पे नहीं आता है, चाहे वो बच्चियां हैं या आप महिलाएं हैं। आपका महीना कई बार दिन चढ़ने शुरू हो जाएंगे, कई बार ऐसा होगा आ रहा है लेकिन सिर्फ दाग लगता है, खुल के नहीं आता, कई बार 2-2, 3-3 महीने नहीं आता। जब मैं अपने अस्पताल में महिलाओं से मिलने लगी तो मेरे पास एक बड़ा अलग सा केस आया। कानपुर से मेरे पास एक बच्ची आए, उनके माँ बाप लेके आए। जब वो 16 साल की थी तो उसे महीना शुरू हुआ, जब वो 21 साल की हुई उसे महीना बंद हो गया। आज वो 29 साल की है, उसे 8 साल से महीना नहीं आया। अब आप सोचिए, और डॉक्टर ने बोला महीना बंद हो गया, तो आप सोचिए उसके आगे की शादी, उसकी जिंदगी, बच्चे होना सब खत्म। तो इन बीमारियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें काम करना है।